मैं स्टार्ट करूँगा जैसे लाइक ये प्यार जो चीज़ होता है लाइक सबको हुआ होगा, सबको ही हुआ होगा, है ना? सबको होता है। बहुत ही मतलब एकदम से ऐसी फीलिंग्स है ये जो बहुत कॉमन है और जितनी भी बार इंसान को होए बहुत रेयर लगती है, बहुत रेयर और कॉमन है। हमेशा इंसान एक्साइटेड होता है इस चीज़ को लेके। तो जब मुझे प्यार हुआ था, हुआ है, तो उस पे मैंने लिखा था कि एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, पता नहीं क्यों पर आजकल उसका कहा ज़्यादा मानता हूँ। जिसको देखूँ तो बस जी करे देखता रहूँ, बातें कभी ख़त्म ना हो, मैं कहूँ वो कहे और मैं सुनता रहूँ। नाम सुंदरी, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे इसलिए मैं सुंदरी बुलाता हूँ उसे। नाम सुंदरी और पता पूछो तो ग्रेटर नोएडा में रहती है। मैं पहले जिस दफ्तर में काम करता था वो अब भी वहीं काम करती है। वह एकदम चमेली की फूल की तरह है, उसमें इत्र भी है, उसका मन पवित्र भी है और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है। सादगी से भरी एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, पता नहीं क्यों पर आजकल उसका कहा ज़्यादा मानता हूँ। लिखने को पूरी किताब लिख दूँ उस पे तब भी कम होगा, ऐसे दिल की बात जल्दी बता दूंगा तो शायद मुझे गम होगा। बस उसको देखते ही मैं अपने बाल संवारने लग जाता हूँ। हाँ, एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, पता नहीं क्यों पर उसका कहा ज़्यादा मानता हूँ। मेरे जैसे लड़के, मैं बाहर रहता हूँ घर से, तो मैं लास्ट टाइम जब शो किया था फिर उसके बाद मैं इंडिया से बाहर गया था, तो वहाँ पे दिवाली आई थी। तो जो लड़के बाहर रहते हैं ना घर से तो बहुत मिस करते हैं दिवाली। ऐसे मैं बिहार से हूँ तो छठ पूजा होता है हमारे यहाँ, बहुत मिस करते हैं हम उस चीज़ों को। तो उस टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया था, मैं ऐसे लिखा था, तो आई वाज लाइक कि घर से निकला हूँ एक मंजिल की तलाश में, मीलों दूर एक बेहतर ज़िंदगी की आश में। त्योहार अपनों के साथ मुझे भी मनाना है, पर क्या करूँ परमिशन नहीं है पास में। हाँ, माना कि ऐसे समय पे अपनों के लिए रोना पड़ता है, पर मेरे दोस्त कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया मतलबी है, सिर्फ माँ बाप को छोड़ कोई तभी पूछेगा जब रोकड़ा होगा पास में। इसलिए घर से निकला हूँ एक मंजिल की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी होगी तभी सारी खुशियाँ होंगी पास में। मैं इमेजिन करता हूँ कि मान लो वुमेन नहीं होती इस दुनिया में तो कैसा होता वो, क्या होता वो सिनेरियो। तो मैं बताता हूँ चलो कि दुनिया में कोई शायर नहीं होता और औरत पे हाथ उठाने वाला कोई कायर भी नहीं होता। कोई प्रेम निस्वार्थ नहीं होता क्योंकि किसी को माँ का साथ नहीं होता। इतने वादे झूठे या सच्चे नहीं होते और भगवान के रूप कहे जाने वाले बच्चे भी नहीं होते। ठंड में तुम्हारे लिए कोई बुनने वाली कोई स्वेटर नहीं होती और तुम्हें यू डिजर्व समवन बेटर कहने वाले भी नहीं होती। कोई इश्क में डूबा आशिक नहीं होता, कोई आई कांट लिव विदाउट यू वाला प्यार वाला भीख भी नहीं होता। इज्जत करो औरत की, उसके बिना जीवन में प्यार नहीं होते। शुक्र मनाओ उसका क्योंकि उसके बिना तुम इस संसार में नहीं होते। थैंक यू। ओके, सो मेरी इमेजिनेशन बहुत आगे जाती है, तो मैंने ये भी सोच रखा है कि मान लो मेरी जो मैं जिससे प्यार करता हूँ वो नहीं मिली मुझे, तो मैं 5-10 साल के बाद जब उसको देखूंगा किसी और के साथ तो मैं क्या 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 सोचूंगा। इस पे लिखा है कि कैसा होगा वो मंजर जब तुझे मैं किसी और के साथ देखूंगा। बुरा तो लगेगा पर तसल्ली होगी जब मैं बहुत अच्छे तेरे हालात देखूंगा। समझा लूँगा खुद को जब तेरे कंधे पे तेरे पति का हाथ देखूंगा। तेरी खुशी से बड़ी कुछ नहीं जब तुझे मैं खुश उस रात देखूंगा। क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आप उसको अनलव नहीं कर सकते, लाइक हेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मतलब नहीं हुआ। फिर लोग प्यार जब ब्रेकअप हो जाता है तो लोग बाद में फिर गालियाँ देने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप किसी को प्यार करते हो तो वो एक टाइम पे नफरत नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही है, मेरा भी कुछ ऐसा ही रीज़न है। तो एंड लास्ट में क्योंकि मेरे लिए लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ही शिद्दत वाला होता है।
तो एक इंग्लिश में भी लिखा था मैंने उसमें कि माई लव फॉर यू इज़ गेटिंग फाइन डे बाय डे लाइक अ वाइन, आई एम स्टिल क्रशिंग ऑन यू इवन दो यू आर ऑलरेडी माइन। थैंक यू सो मच।